चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले चलो यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चले चलो यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहु तेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं। खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। बहु तेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं। खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। चले चलो यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चले चलो यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। खुदा का रूह बताएगा, खुदा का रूह सिखाएगा। खुदा की रूह की तुम सुनना, रास्ता सकरा है। खुदा का रूह बताएगा, खुदा का रूह सिखाएगा। खुदा की रूह की तुम सुनना, रास्ता सकरा है। चले चलो यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चले चलो यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज का वचन पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय, उसका 44 से लेकर आज हम 53 वर्ष तक अध्ययन करेंगे। प्रेरितों के काम 7, 44 से 53। इसमें इस प्रकार से लिखा है। साक्षी का तंबू जंगल में हमारे बाप दादाओं के बीच में था, जैसा उसने ठहराया, जिसने मूसा से कहा, जो आकर तूने देखा है उसके अनुसार इसे बना। उसी तंबू को हमारे बाप दादे पूर्व काल से पाकर यहोशू के साथ यहाँ ले आए, जिस समय कि उन्होंने उन अन्य जातियों पर अधिकार पाया जिन्हें परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं के सामने से निकाल दिया। और वह तंबू दाऊद के समय तक रहा। उस पर परमेश्वर के अनुग्रह उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया। अतः उसने विनती की कि वह याकूब के परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनाए। परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया। परंतु परमप्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसे कि भविष्यद्वक्ता ने कहा। प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे?
और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं? वे हठीले और मन और कान के खतना रहित, हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। भविष्यद्वक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन क्या पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़ने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। परमेश्वर के वचन के सुने और पढ़े जाने पर आशीष हो। और आज ये जो पैसेज हम देख रहे हैं कि ये स्तिफनुस के भाषण का जो हमने शुरू करा था, ये चैप्टर 7 में, ये उसका आखिरी चरण है। और यहाँ पे हम कुछ बातों को फिर से देखते हैं कि स्तिफनुस रीइंफोर्स कर रहा है अपने सुनने वालों पे। जितने भी लोग उस काउंसिल में जो स्तिफनुस पे इल्जाम लगा रहे थे, उनके सम्मुख स्तिफनुस खड़ा होके फिर से कुछ बातों को यहाँ पर बोल रहा है। और और हम ये देखते हैं कि इसका रिएक्शन भी हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि इसके पूरे इन सारी बातों का रिएक्शन क्या होता है। आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगेन प्रभु के निवास स्थान की बात हो रही है, प्रभु की उपस्थिति की बात हो रही है। और जो हम 44 वर्स में देख रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि परमेश्वर जो है, इससे पहले प्रभु का निवास स्थान बनता, तब भी प्रभु की उपस्थिति लोगों के बीच में बनी रहती थी। प्रभु तब भी बात करते थे। जैसे कि हम निर्गमन अगर निकालें, निर्गमन 25 और उसकी 8 एंड 9 वर्स को मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ, जिसमें हमें पता चलता है कि परमेश्वर की उपस्थिति लोगों के मध्य में प्रभु बातचीत करते थे। और इसमें इस प्रकार से लिखा है 8 और 9 में, वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। ये प्रभु उपस्थित है उन लोगों के बीच में। प्रभु इस समय जो है मूसा से कह रहे हैं कि वो निवास स्थान चाहते हैं। लेकिन हम इस बात को देख रहे हैं कि प्रभु की कॉन्स्टेंटली प्रभु मूसा से बातचीत करते थे। वहां पर प्रभु उनके साथ साथ चलते थे। निवास स्थान नहीं बना था, बट तब भी प्रभु की उपस्थिति उनके साथ रहती थी। मतलब प्रभु एक सिर्फ मंदिर में, अगेन स्तिफनुस इस बात को बताना चाह रहा है कि एक मंदिर ही वो जगह नहीं है। और इजरायली जो थे, जो जूडिज्म, जो यहूदी धर्म जो मानते थे, उसमें बहुत रिजिडली लोग जो है मंदिर में आराधना करने को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। और एक प्रकार से वो उनके लिए मूर्ति पूजा काइंड ऑफ हो गया था। मतलब रिलेशनशिप परमेश्वर से नहीं था, लेकिन उस भवन में जाके आराधना करना उनके लिए बहुत, उन बलियों को चढ़ाना, उन कस्टम्स और ट्रेडिशंस को फॉलो करना उनके लिए प्रथम हो गया था। और यहाँ पे अगेन स्तिफनुस बोल रहा है कि प्रभु की उपस्थिति सिर्फ मंदिर में सीमित नहीं है। और तुम जो है प्रभु तब भी लोगों के साथ चलते थे जब उनके लिए मंदिर नहीं था, जब उनके लिए कोई स्थान नहीं बनाया गया। जैसे कि इब्रानियों 8 और 5 में भी हम पाते हैं। इब्रानियों 8 और 5 में इस प्रकार से लिखा है, वे स्वर्ग में की वस्तुओं के सॉरी, इब्रानियों 5 और 8 में इस प्रकार से लिखा है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर, इब्रानियों 8 एंड 5 में लिखा है, वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था, तो उसे ये चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। यहाँ पे हम देख रहे हैं परमेश्वर खुद मूसा को गाइड कर रहे हैं। बिफोर टेम्पल बनने से पहले परमेश्वर मूसा से बातचीत कर रहे हैं। सो अगेन ये स्तिफनुस यहाँ पर इस बात को एम्फोसाइज कर रहा है, परमेश्वर डायरेक्ट करते हैं, परमेश्वर स्वयं बातचीत करते हैं। मनुष्य से वो रिलेशनशिप चाहते हैं। इट इज नॉट कि वो चाहते हैं कि उनको एक स्थान पर सीमित कर दिया जाए।
और आगे हम जब 45 वर्ष में आते हैं, यहाँ पर लिखा है उसी तंबू को हमारे बाप दादा पूर्व काल से पाकर यहोशू के साथ यहाँ तक ले आए, जिस समय कि उन्होंने उन अन्य जातियों पर अधिकार पाया। ये जो 45 वर्ष है, ये हमें बताती कि परमेश्वर किस प्रकार से मूसा के समय से लेकर यहोशू तक फेथफुल रहे, जनरेशन टू जनरेशन। और स्तिफनुस इस बात को पॉइंट आउट कर रहा है कि हम परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, प्रभु फेथफुल रहे हैं, प्रभु विश्वास योग्य रहे। जैसे वो मूसा के साथ थे, वैसे ही वो यहोशू के साथ भी रहे। प्रभु की उपस्थिति वैसे ही यहोशू के साथ भी रही, और प्रभु की प्रेजेंस जो है यहोशू के साथ भी रही। आगे हम जब 46 वर्ष में आते हैं, उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया। अतः यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम 45 का लास्ट पढ़ते हैं, कि जब यहाँ पर लिखा है जब वह दाऊद के समय तक रहा, और वो प्रभु का जो वो है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब दाऊद के समय तक प्रभु की उपस्थिति उस आर्क ऑफ कवेनेंट के साथ रही, उस तंबू में रही। और तब प्रभु यहाँ पर बोल रहे हैं कि दाऊद, स्तिफनुस बता रहा है कि दाऊद की ये इच्छा थी कि वो चाहता था कि परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान बनाए। लेकिन 47 में लिखा है कि परंतु उसको जो है वो नहीं बना पाया। हमारी डिजायर्स यहाँ पर, कि लोग तो चाहते हैं, दाऊद चाहता था, बट वो नहीं बना पाया। परमेश्वर ने सुलेमान को, उसके पुत्र को तैयार करा था कि वो बनाएगा। कि हम इच्छा कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर बहुत महान है, बहुत बड़ा है, कि वो एक हाथों के बनाए हुए मंदिर में वास कर सके। यहाँ पर अगेन हम इस बात को समझ लें कि कई बार हम ट्रेडिशंस, रिलीजन, और कई बार रीति रिवाज, और कई बार सिर्फ प्रभु के लिए कार्य को करने में हम ना जुटे रहें। और ऐसा कई बार कई लोगों के साथ होता है कि हम प्रभु के लिए कार्य करें, प्रभु के साथ हमारा रिलेशनशिप कमजोर है, प्रभु के साथ हम समय नहीं बिता पा रहे। और स्तिफनुस यहाँ पर यही बोल रहा है कि जितने काउंसिल में बैठे हैं, जो बहुत लॉ का ज्ञान रखते हैं, जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज है, वो प्रभु के वचनों के और नियमों को बता रहे हैं कि प्रभु के लिए तुम ये करो, लेकिन प्रभु के साथ उनका कोई रिलेशनशिप नहीं है। और हम इन बातों को देखते हैं इसी वर्स में। आगे जब हम इसको पढ़ते हैं, तब परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया। 48 में, परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। प्रभु कहाँ रहते हैं अगर वो हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहते हैं? कल मैं जब इस बात पे मनन कर रही थी, तो उत्पत्ति 1 और उसकी 26 में एक बात मेरे को स्मरण आई, और इसमें लिखा है कि प्रभु कहाँ रहते हैं। इसमें लिखा है, उत्पत्ति 1 और उसके 26 में, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। तो परमेश्वर वहां रहते हैं, अपनी खुद की बनाई हुई, स्वयं की इमेज में बनाए हुए लोगों में रहते हैं। वो मैं और आप हैं। और ये बात नए नियम में पौलुस कहते हैं, पहला कुरिन्थियों 6 और उसका 19वीं आयत में। और हम सब लगभग इस बात को जानते हैं, पहला कुरिन्थियों 6 और उसकी 19वीं आयत में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। यहाँ पे स्तिफनुस इन बातों को बोल रहा है कि प्रभु किसी मनुष्य के हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहते। प्रभु की उपस्थिति सिर्फ एक जगह सीमित नहीं है। प्रभु पहले भी मंदिर नहीं बना था, तब भी प्रभु मूसा से कॉन्टिन्यूसली बात करते थे, और गाइड करते थे, लीड करते थे। और आज जो है, स्तिफनुस बहुत ही दबे शब्दों में इन बातों को बोल रहा है कि नए नियम में पवित्र आत्मा उसके अंदर वास करता है, परमेश्वर की उपस्थिति उसके अंदर है, और आज हमारे बीच में प्रभु हमारे अंदर वास करते हैं। जब अगर हमें प्रभु से मिलना है, तो हमें अपने अंदर जाना है।
प्रभु से बात करनी है तो अकेले में प्रभु के साथ बैठ जाना है। यहाँ पर हम एक बहुत सुंदर इस बात को देखते हैं कि हम प्रभु का मंदिर है, हाथ के बनाए हुए नहीं, हम जो प्रभु की खुद की इमेज में, वहां पे जेनेसिस बताता है, उत्पत्ति में लिखा है कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता अपने स्वरूप में बनाए। प्रभु हमारे अंदर रहते हैं क्योंकि हम उनके समान उनके स्वरूप में डाले गए हैं। और किसी हाथ का मंदिर उनकी प्रेजेंस को नहीं रख सकता, कोई मनुष्य का बनाया हुआ मंदिर। तो हम प्रभु के बनाए हुए हैं, प्रभु हमारे अंदर वास करते हैं। और 49th वर्स में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर लिखा है, प्रभु कहता है, ये भजन संहिता से इसे कोट करा गया, यहाँ पर लिखा है, प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई नहीं? यहाँ पर हम इस बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर कह रहा है यहाँ पर कि सब कुछ तो मेरा है, तुम मेरे लिए क्या बनाओगे? और तभी जो प्रभु ने हमें बनाया, और प्रभु हमारे अंदर ही वास करते, हम प्रभु की इमेज में बनाए गए और प्रभु हमारे अंदर वास करते। ये एक बहुत ही सुंदर बात है जो स्तिफनुस वहां पे लोगों को बताना चाह रहा है, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट करा है, उन्होंने यीशु मसीह को रिजेक्ट करा, और आज वो यीशु मसीह के उस पवित्र आत्मा को भी रिजेक्ट कर रहे हैं, उसके कार्यों को भी वो रिजेक्ट कर रहे हैं। और ये हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि हम अगेन इस बात को सोचें कि हमारे जीवन से कहीं प्रभु यीशु मसीह और उनके कार्य रिजेक्ट तो नहीं हो रहे हैं। एक और बात हम देखते हैं कि प्रभु कहाँ वास करते हैं, जो कि पाया जाता है यशाया 66 और उसका पहला और दूसरा आयत में। इसमें इस प्रकार से लिखा है, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरी ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थर थराता हो। हम यहाँ पे अगेन देख रहे हैं कि प्रभु किसके बीच, किसके अंदर रहते हैं। और तभी जब हम दीन, जब हम हम्बल होते हैं, जब हमारे दिल बहुत टूटे होते हैं, जब हम परमेश्वर का वचन सुन रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि प्रभु हमारे बहुत नजदीक रहते हैं, प्रभु हमारे अंदर सामर्थ्य के साथ वास कर रहे होते हैं। ये कंडीशन ऑफ हार्ट है, और हम ये देखते हैं कि स्वर्ग का राज्य हमारे अंदर स्टैब्लिश रहता है। सो प्रभु हमारे अंदर है, और जब हम बहुत ज्यादा खेदित मन के होते हैं, तब प्रभु बहुत सामर्थ्य के साथ हमें, जैसे कहते हैं ना, एनगल्फ करते हैं, हमें पूरी अपनी प्रेजेंस से सराउंडेड रखते हैं, ताकि हमें अ, ताकि हम हील हो सकें, ताकि हम चंगाई पा सकें, हमारा दुख कम हो सके। और हम देखते हैं कि जब प्रभु की उपस्थिति हमारी दीनता, हमारे दुख में और हमारे वचन के सुनने से, प्रभु की उपस्थिति जब गहराई से हमारे अंदर बसती है, तो हम प्रभु की और ज्यादा निकटता में, उसकी फेलोशिप में बढ़ते चले जाते हैं। और ये यही सारी बातें स्तिफनुस बताना चाह रहा है। स्तिफनुस की कंडीशन भी कुछ ऐसे ही है, वो दीन है, वो परमेश्वर का वचन सुनता है और सुनाता है, और वो खेदित भी होगा क्योंकि उसको कितना कितना ज्यादा उसे प्रोसिक्यूट करा जा रहा है। सो वो इस बात को बोलना चाह रहे हैं कि प्रभु उसके बहुत क्लोज है, और हम देखेंगे कि आगे आने वाले दिनों में वो प्रभु का दर्शन भी देखता है। आगे हम इसमें बढ़ते हैं, 51 से लेकर जब 53 वर्स में हम आते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं जो स्तिफनुस ने 7 चैप्टर में फर्स्ट से लेकर 50th वर्स तक बोला, जितनी भी बातें उसने इजराइल का पूरा हिस्ट्री को जो उसने ट्रेस करा, और हिस्ट्री को ट्रेस करने का उसका लक्ष्य सिर्फ इतना था कि वो बता पाए कि प्रभु कांस्टेंट है, परमेश्वर कांस्टेंट है, और वो ये भी बता पाए कि इजराइलियों का उसको रिजेक्ट करना भी कांस्टेंट है। सदा सर्वदा से, पास से लेकर अब भी प्रेजेंट टाइम तक, स्तिफनुस के टाइम तक, और इनफैक्ट आज भी कई लोग यीशु मसीह को और उसके कार्यों को, पवित्र आत्मा को वो रिजेक्ट करते हैं। उनका ये पैटर्न, एंड उसका गिल्ट भी उनको है।
उन्होंने जितने लोगों को सताया, जितने प्रभु के दासों को सताया, उसका गिल्ट भी उनको है यहाँ पे। लेकिन हम देखते हैं 51 से 53 में बहुत ही कठोर शब्दों के साथ स्तिफनुस अपने सारे जो बातें उसने बोली है, अब वो डायरेक्टली जो है सारे काउंसिल को बोल रहा है, जितने लोग वहां पर उसको इल्जाम लगा रहे हैं उनको बोल रहा है, हे हटीले और मन और कान के खतना रहित लोगों। हटीले का वर्ड आया है इंग्लिश में स्टिफ नेक्ड। प्राइड, स्टिफ नेक मतलब कड़ी हुई गर्दन, और ये घमंड को दिखाता है। ओल्ड टेस्टामेंट में करीब ये 20 बार आया है, स्टिफ नेक, स्टिफ नेक। और इसको हम पाते हैं निर्गमन 32 और उसकी 9th वर्स में। निर्गमन 32 और उसकी 9th वर्स में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैं इन लोगों को मैं इन लोगों को देखा, वे और सुन, वे हटीले हैं, दे आर स्टिफ नेक्ड। किन लोगों को? इजरायलियों के विषय में बात हो रही है। परमेश्वर यहोवा खुद मूसा से कह रहे हैं, दे आर स्टिफ नेक्ड पीपल, बहुत ही घमंडी लोग हैं। और यहाँ पर स्टेफनुस भी उनको इसी वर्ड से एड्रेस कर रहा है। और उसके बाद हम अगेन अगर 33 की 9th में आए, फिर से परमेश्वर जो है यहाँ पर कह रहे हैं, 33 का 3 में लिखा है, तुम लोग उस देश में जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में हो के ना चलूंगा, ऐसा ना हो कि मैं मार में तुम्हारा अंत कर दूं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर बोल रहा है कि मैं चाहता तो हूं, आई डिजायर गुड फॉर यू, आई वॉन्ट यू टू, तुम जाओ और उस प्रॉमिस लैंड को ऑक्यूपाई करो, लेकिन बिकॉज तुम स्टिफ नेक्ड हो, क्योंकि तुम घमंडी हो, क्योंकि तुम्हारी गर्दनें तनी हुई हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे बीच में होकर ना चलूंगा। मीन्स हम देखते हैं कि इसीलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं स्टिफनुस इस प्रकार से जो शब्द प्रयोग कर रहा है, और इसका मतलब ये है कि क्योंकि तुम स्टिफ नेक्ड हो, प्रभु तुम्हारे बीच में होकर नहीं चलता है। क्योंकि तुम स्टिफ नेक्ड हो, और प्रभु इस बात को जानते हैं कि तुम स्टिफ नेक्ड हो। और प्रभु स्टिफ नेक होना, घमंडी होना, हठीले होना, स्टबन हार्ट होना, प्रभु की उपस्थिति वहां पर नहीं पाई जाती है। और स्टिफनुस इस बात को बोल रहा है। दूसरी बात जो उसने बोली, ये एक फ्रेज है, स्टिफ नेक पीपल। दूसरा फ्रेज जो उसने यूज करा, मन और कान के खतना रहित लोगों। मीन्स तुम्हारा मन, तुम्हारा शारीरिक खतना तो हो चुका है, फिजिकली तुम जो है वाचा के या तुम चिन्ह लेके शरीर पे तो चलते हो, लेकिन तुम्हारे कान और तुम्हारा जो मन है उसमें प्रभु का प्रेम का कोई चिन्ह नहीं दिखता। तुम्हारे कान और ये बात हम पाते हैं यिर्मयाह यिर्मयाह 9 और 26 में, पुराने नियम में भी परमेश्वर इस प्रकार से बोलते हैं। यिर्मयाह 9 और उसका 26, इसमें लिखा है, अर्थात मिस्रियों, यहूदियों, एदोमियों, एमोनियों, मोआबियों को और उन रेगिस्तान के निवासियों को जो अपने गाल के बालों को मुंडा डालते हैं, क्योंकि ये सब जातियां तो खतना रहित हैं, और इज़राइल का सारा घराना भी मन में खतना रहित है। मन में खतना रहित है, मन का खतना नहीं हुआ है। और यहाँ पर स्तिफनुस भी इस बात को बोल रहा है। और ये दोनों फ्रेजेस को मिला के स्तिफनुस क्या कहना चाह रहा है? स्टिफ नेक पीपल, हे हटीले और मन और कान के खतना रहित लोगों। स्टिफ नेक पीपल हो गए और यू आर अनसर्कमसाइज। वो इन बातों को मिला के आज वहां के लोगों को ये बोलना चाह रहा है, जो कि पाया जाता है व्यवस्था विवरण 10 और उसकी 16वीं आयत में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए अपने अपने हृदय का खतना कराओ और आगे को हटीले ना रहो। स्तिफनुस को नहीं पता उसके साथ आने वाले कुछ क्षणों में क्या होने वाला है। स्तिफनुस को नहीं पता कि उसके जीवन, लेकिन वो इन बातों को उनको अगेन वो बोलना चाह रहा है कि मीन्स अपने हृदय का खतना कराओ, टर्न योर हार्ट टूवर्ड्स गॉड। फिजिकल साइंस लेकर मत मत चलो, उसका कुछ नहीं है। फिजिकल चिन्ह है कि तुम जो है मूसा, जो परमेश्वर ने आज्ञाएं दी, यहोवा ने आज्ञाएं दी कि तुम खतना कराओ अपने शरीर का, अपने स्किन को, फोर स्किन को काट के उसको, मतलब तुम फिजिकली तो उनको बातों को पूरा, अगेन ट्रेडिशंस को पूरा कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे हृदय परमेश्वर से बहुत दूर है। और स्तिफनुस इस बात को बोलना चाह रहा है, सबसे बड़ी बात प्रभु जो है हृदय का
कानों का खतना, कितनी मन का और कानों का, हम क्या सुनते हैं। मीन्स ऐसा सुनो कि हृदय में प्रभु का प्रभु के प्रेम का चिन्ह हो, प्रभु के उद्धार का चिन्ह हो, जीवन में तुम्हारे प्रभु के उद्धार का चिन्ह हो, सिर्फ शरीर में नहीं। ठीक इसी प्रकार जैसे अम, अ, यीशु मसीह मत्ती 9 और उसके 17 में कहते हैं, मत्ती 9 और उसमें उसके 17 में भी हम इस बात के विषय में पाते हैं। इसमें लिखा है, यीशु मसीह इस बात को बोल रहे हैं यहाँ पर, और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती हैं, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं। यीशु मसीह ने ये उदाहरण जो दिया, और आज जब हम इस बात को अगर रिलेट करें, तो बात यहाँ पर स्तिफनुस यही कहना चाह रहा है कि उसको उसके स्तिफनुस के थ्रू पवित्र आत्मा इस बात को कहना चाह रहा है कि ये जो ओल्ड ट्रेडिशंस है, जब जो तुम्हारा हृदय पूरे पुराने रीति रिवाजों से जो भरा हुआ है, इसमें तुम मसीह को नहीं रख सकते। इट तुम्हारा हृदय जो पूरा व्यवस्था से भरा हुआ है, पुरानी रीति रिवाजों से भरा हुआ है, उसमें तुम मसीह को नहीं रख सकते, पवित्र आत्मा नहीं भर सकता। इसीलिए तुम्हें अंदर से तुम्हें अपने मनों का खतना कराना है, सो दैट क्राइस्ट कैन, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वास कर सके। और ये बात हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं। और आज हम अगर पॉज करें, तो प्रभु हमसे, अगर हमने कोई अपने हार्ट का हिस्सा प्रभु को सरेंडर नहीं करा है, स्टिल वी आर अगर स्टिफ नेक्ड, अगर हम भी हटीले हैं, कहीं पे हम स्टर्बन है कुछ बातों को लेकर, हमने कुछ एरियाज तो प्रभु को दे दिए और कुछ हम कहते हैं नहीं प्रभु, इसमें तो मेरी ही मर्जी चलेगी, इसको तो मैं अपने तरीके से ही चाहता हूँ। आज प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम वो भी प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें। अपने हार्ट में जो चीजें हमने भरी हुई हैं, उसको, जो हमें पूरा पूरा हमें फुल करती हैं, जो प्रभु की उपस्थिति को हमसे दूर करती हैं, उन बातों को निकाल दें, ताकि प्रभु हमें नए जो है पवित्र आत्मा से फिर से भरें। और आज हम इसी बात को देख रहे हैं। और अगर हम 52 में आए, यहाँ पर लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं में से किस को तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं सताया। और स्तिफनुस इस बात को देख रहा है, बोल रहा है डायरेक्टली उन लोगों को कि यू हैव बिन प्रैक्टिसिंग दिस, तुम लोग इस बात को बहुत डिलीजेंटली पूरा करते आए हो, कि तुमने हर एक परमेश्वर के दास को सताया है। उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़ने वाले और मार डालने वाले हुए हो। मतलब यीशु मसीह का जो संदेश लेकर जो लोग आते थे यहावे का संदेश लेके, उसको वो सताते थे। और फिर जब यीशु मसीह का, जिसका वो वेट कर रहे थे, जब वो इस दुनिया में आए, उसको उन्होंने नहीं पहचाना, उसको भी मार डाला। 53 वर्स हमारी लास्ट वर्स है, और इसमें लिखा है, तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं करा। तुम्हें रिलीजियस नॉलेज तो है, तुमने व्यवस्था तो पा ली, पर तुमने उसका ओबीडियंस पालन नहीं करा, तुम्हारे अंदर ओबीडियंस नहीं है। और क्योंकि तुमने व्यवस्था पाली, तुम ओबीडियंस में नहीं रहे, तुमने व्यवस्था पाली और तुम लेकिन आज्ञाकारी नहीं रहे, और इसलिए तुम्हारा जो जीवन है वो एक दिखावटी जीवन हो गया, तुम्हारा जो जीवन है वो एक हिपोक्रेसी का जीवन हो गया है। और हमने पिछले दिनों में मत्ती की जब पुस्तक पढ़ी थी, हमने इस बात को देखा था कि प्रभु ने किस तरीके से, यीशु मसीह ने स्वयं कितना ज्यादा बोला है कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारा जो है, मतलब हिपोक्रेसी को कितना कंडेम किया है, ड्यूअलिज्म, स्टैंडर्ड्स को। आखिरी वचन पढ़ के हम इसको खत्म करेंगे, और इस बात पे हम आज मनन करेंगे, इस बात के लिए हम प्रार्थना भी करेंगे, जो कि प्रभु हमारी सहायता करें कि हम डुअल स्टैंडर्ड्स में ना हो। प्रभु हमारी सहायता करें कि प्रभु जैसा हमारे अंदर वास करते हैं, पूर्णता वास करने पाए, हमारे हर एक एरियाज प्रभु को सरेंडर्ड हो, और हम एक्सक्यूजेस ना दें कि प्रभु हम बिजी, या प्रभु हम बहुत ज्यादा थके हुए, या हम बहुत व्यस्त, या हम बहुत ज्यादा बीमार, कोई भी चीज हमें रोकने ना पाए।
प्रभु के साथ फेलोशिप करने में। और आखिरी वचन हम पढ़ रहे हैं, याकूब 1 उसका 22 इस प्रकार से कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल से वाले ही नहीं। एक मिनट, यहाँ पर लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। सो हम वचन पर चलने वाले बने, सिर्फ सुनने वाले ही नहीं। सो प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारे कानों का भी खतना हो पाए, कि हम चलने वाले बने, सिर्फ सुनने वाले नहीं। क्योंकि अगर हम ऐसा कर रहे हैं और स्टिफनोस लोगों से कह रहा है कि तुम कुछ ऐसा ही कर रहे हो, तुम सुन तो रहे हो बट कॉन्स्टेंटली रिजेक्शन मोड पर हो, कॉन्स्टेंटली स्टबर्न हो, स्टिफ नेक्ड हो, और तुम नहीं सुन रहे हो। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस वचन को बोलता है कि प्रभु के वचन पर हम चलने वाले बने। और आज हम एक बार फिर से 1 स्टेप क्लोजर प्रभु के पास आए, इवैल्यूएट करें कि प्रभु आप हमारे हृदय की स्टिफनेस को निकालें और आप हमारी सहायता करें, क्योंकि आप मेरे अंदर वास करते हैं। मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ और मेरे को हर एक प्रकार के डुअल स्टैंडर्ड से बचाएं, ताकि मेरा सिर्फ एक स्टैंडर्ड हो, वो सिर्फ आप हो और आपके साथ मेरी फेलोशिप हो। इस समय मैं रिक्वेस्ट करूंगी बहन आराधना से कि वो हमें, अगर वो है तो हमें प्रार्थना में लीड कर दें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं परमेश्वर, और हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु, हम अपने आप को आपके हाथों में होली स्पिरिट सरेंडर करते हैं। प्रभु, आप हमें जानते हैं, इन एंड आउट आप हमें जानते हैं प्रभु। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, यदि हमारे जीवन में ऐसा कोई स्थान है परमेश्वर, जो जब कई बार हम आपको यदि रिजेक्ट करते हैं प्रभु, हम आपकी बात को सुनना नहीं चाहते, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप हमें प्रभु हमारे उन स्थानों में, उन जगहों में परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से उजियाला आने पाए। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हम सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बने। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हमारा जीवन परमेश्वर वो दोहरी रीति से ना हो परमेश्वर, पर परमेश्वर आपके वचन के अनुसार उस प्रभु उसके अकॉर्डिंग हो परमेश्वर, और वैसे ही हम लोग चलें जैसा आप कहते हैं। हमारे कानों का भी खतना हो सके प्रभु, हम ये प्रार्थना करते, ताकि परमेश्वर हमारा हृदय जो है वो पूरी तरह से प्रभु आपके वचन के अनुसार प्रभु पालन करने वाला हो प्रभु जी। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप हमारे उन स्थानों को भी प्रभु जी देखें होली स्पिरिट, और हम सरेंडर करते हैं परमेश्वर। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को प्रभु आपके हाथों में परमेश्वर, जो कई बार प्रभु जी हाँ हम लोग ऐसे कर देते हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमें क्षमा करें प्रभु, हमें क्षमा करें प्रभु। और हमें ऐसा हृदय दीजिए, हमें ऐसा कान दीजिए प्रभु, कि हम जब सुने तो हम उसको पालें और हम आज्ञाकारी रहें प्रभु, ना कि हम आपके वचनों को रिजेक्ट करें किसी भी प्रकार से प्रभु जी, जाने में अनजाने में। हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारी सहायता करें पवित्र आत्मा, कि हम पूरी तरह से परमेश्वर हम आपके वचन को पाल सके। और आपके अनुग्रह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि आपका अनुग्रह हमारे जीवन में है प्रभु जी। और प्रभु, आप हम सबकी सहायता करें प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति हमारे बीच में बनी है, इसीलिए हम आनंदित हैं, खुश हैं। प्रभु का धन्यवाद हो नेहा, आज आपने फिर से हमें याद दिलाया कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं और प्रभु यीशु मसीह इतना दीन बनकर हमारे अंदर आकर रहने लगा, रहता है लगातार। ये चीज़ मुझे प्रभु की आज सुबह बहुत छू गया कि वो दीन होकर हमारे अंदर, उसके अंदर कोई स्टिफनेस नेकनेस नहीं है कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं क्यों तुम लोग की सहूँ, परंतु वो हमारी सहते रहते हैं। और आज हम सचमुच में एक बार फिर से अपने आप को, अभी जब नेहा बोल रहे थे आप, तो मैंने भी अपने आप से कहा कि कई बार ऐसा हुआ है कि प्रभु ने कुछ कहा है परंतु
हमने बहुत सी चीजें दूसरी बीच में आ गई, पवित्र आत्मा को एक कोने में कर दिया और हमने उन दूसरे लोगों की बातों को सुनकर वो किया। सो एक बार फिर से मैंने अपने आप को कमिट किया कि प्रभु आपकी हर एक बात को मैं सुनूंगी। और पिछले परसों मैं नहीं आप लोग के साथ आ पाई थी। उसका कारण था कि मेरे को बहुत सी बातें दिमाग में थी और मैं बहुत जैसे कि मेरे हृदय में ऐसा लग रहा था कि अब बिल्कुल उठ नहीं पाऊंगी। परंतु मेरे साथ एक बेटी आकर रुकी थी जो कि अभी देहरादून में रहती है और वो अनीता एडवोकेट है वो। तो वो मेरे साथ रात में थी। तो उसने मुझे सुबह उठ के कहा कि आंटी प्रभु मुझे कह रहा है कि आप बहुत सी बातें बताई। उसने बहुत से वचन दिए और बताया कि जैसे आप एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो आप चोटी को मत देखिए कि वहां पे कैसे पहुंचूंगी, पर जैसे कि उसने बताया कि जो एक एक कदम नीचे देखिए, एक एक कदम उठाते जाइए, करते जाइए। और उस समय से प्रभु ने मुझे एक चीज को ये बताया कि मुझे आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये नहीं देखना है, परंतु हर कदम पवित्र आत्मा के साथ उठाना है और जो वो कह दे बस वो करते जाइए। 5 घंटे के लिए या आज के लिए या इस घंटे में मुझे क्या करना है ये प्रभु मुझे बताएगा और बस वो करते जाइए तो आप उस चोटी पर पहुंच जाएंगे। और जो हम पवित्र आत्मा का मंदिर है तो वो उस पवित्र आत्मा के हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा रहते हैं उसकी सुनकर बस वो करते जाइए। जैसे प्रभु ने मुझे पहले भी कहा कि अभी इस समय मुझे सिर्फ पवित्र आत्मा की सुनने की ज़रूरत है और वही करना है, वही बोलना है। तो प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए कि प्रभु हमारी सहायता कर रहा है। और मैं आप सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ रोज़ हर समय कि आप लोग और आराधना और नेहा के लिए कि किस प्रकार से उन्होंने बड़ा अच्छे से कोऑर्डिनेट करके इसको किया। और ये केवल पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इन लोग को अब दे दो, हमें नहीं मालूम था कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। सो ये इसलिए हुआ क्योंकि आप सब लोग मेरे लिए प्रेयर करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हम विक्ट्री में हैं और हम विक्ट्री में आगे बढ़ेंगे और प्रभु हमारे लिए हमारे जीवनों में और हमारे जीवनों के द्वारा बहुत अधिक कार्य करने वाला है। सब पूरी दुनिया में लग रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है, परंतु प्रभु मसीह कलीसिया में जो है वो विश्वासियों में और खास तौर से स्त्रियों में प्रभु बहुत अधिक कार्य करेगा और हम खड़े होकर जो है उसकी आवाज़ सुनकर बहुत सी उन बातों को कर पाएंगे। बस प्रभु के समान दीनता में रहें। प्रभु ने कहा प्रभु जैसे दीन होकर हमारे अंदर रहता है। कितना अद्भुत बात है। हम पवित्र आत्मा का मंदिर है और हमें भी दीन होकर उसकी सुनकर वही करना है जो और हम मकसद पूरा कर पाएंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज फ्राइडे है तो अब हम कल सुबह नहीं मिलेंगे, परंतु 2 बजे हम उसी प्रकार से अपनी आराधना को शुरू करेंगे और 2 बजे हम लोग मिलेंगे बाइबल स्टडी के लिए और फिर मंडे को हम सब मिलेंगे। और मैं विश्वास करती हूँ कि एक नया जोश, एक नए सामर्थ्य में होकर करेंगे। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे इस कठिन समय में मेरे साथ रहने के लिए। थैंक यू सो मच। जय मसीह की। सबको जय मसीह। जय मसीह की। ओ बाबू कौन बोल रहा है? जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की दीदी। जय मसीह की। छोटा कौन है? प्रभु का धन्यवाद हो। जय मसीह की। जय मसीह की बहन। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। शालोम, शालोम और शालोम।